हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मैं आपको डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ। डिटरमिनेंट्स में मैंने पहले ही व्हाट इज डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स क्या होता है, उसके टाइप्स हैं और ऑर्डर ऑफ टू डिटरमिनेंट्स का ऑर्डर कैसे डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर ऑफ टू का डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आज हम इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, बिना प्रॉपर्टीज के पढ़े हम ये डिटरमिनेंट्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या कहती है और क्या है इसका वेरिफिकेशन। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या है। ये कह रही है इंटरचेंजिंग द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट्स। किसी हम डिटरमिनेंट्स का कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यही एक प्रॉपर्टी है। एक डिटरमिनेंट्स लेते हैं, उसकी अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखा है, ये ट्रांसपोज में कर देना मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहता है, वो इक्वल का इक्वल ही रहता है। मैं वेरीफाई करके आपको एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये क्या कह रही है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसका एग्जांपल। जैसे मैंने कोई एक डिटरमिनेंट्स ले लिया, ठीक है, ये मैंने कोई डिटरमिनेंट्स ले लिया, थ्री गुणे थ्री का लेंगे, ठीक है, टू वन टू, थ्री वन टू, फोर टू वन, ठीक है। ये मैंने एक डिटरमिनेंट्स ले लिया, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट्स की मैं वैल्यू निकालूंगा, फिर इसको मैं चेंज करूंगा रो में या कॉलम में, ठीक है। और दोनों की वैल्यू सेम ही आती है तो हमारी ये वैल्यू वेरीफाई हो जाती है प्रॉपर्टी, ठीक है। देखते हैं इसका, मैंने पहले इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेता हूँ। देखते हैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वही है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके साइन लिखने होते हैं। क्या लिखने होते हैं? साइन में पहले बता चुका, प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इसके साइन होते हैं, ठीक है। तो हमने ये रो से मैं इस डिटरमिनेंट को फाइंड करूंगा, तो ठीक है। तो ये टू ले लिया, तो ये इसके सामने वाली रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम भी खत्म, तो क्या बचा? रिमेनिंग एलिमेंट्स टू वन टू टू वन, ठीक है। लिखते हैं वन टू टू वन, ओके। इसी प्रकार अब साइन देखते हैं, माइनस है तो माइनस वन ले लेंगे। अब माइनस वन के सामने वाला पूरा कॉलम कॉलम कट कर देंगे और पूरी रो कट कर देंगे, तो क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे? थ्री फोर एंड टू वन, ओके। इसी प्रकार हम प्लस है तो प्लस साइन लेंगे और ये टू है तो टू ले लेंगे, ठीक है। इस रो से निकाल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो अब ये इसके टू के सामने वाली पूरी रो कॉलम खत्म, अब टू के सामने वाली पूरी रो खत्म, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे? थ्री वन एंड फोर टू, लिख देते हैं थ्री वन एंड फोर टू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। सॉल्व करने का आपको दो गुणे दो का भी मैं बता चुका हूँ, सॉल्व कैसे हम करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। तो वन का मल्टीप्लाई वन से करेंगे तो माइन वन, और टू का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो फोर, ठीक है, माइनस वन। वन का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे तो थ्री, फोर का मल्टीप्लाई टू से करेंगे तो माइनस का एट प्लस टू, ठीक है। टू एज इट इज ले लेंगे, टू का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे सिक्स, और फोर का मल्टीप्लाई वन से करेंगे माइनस का फोर, ठीक है। आपको मल्टीप्लीकेशन करना तो आता ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वन में माइनस फोर में वन गया तो माइनस का थ्री, अब माइनस के थ्री का मल्टीप्लाई सिक्स कराएंगे तो माइनस का सिक्स, ठीक है। इसी प्रकार माइनस का प्लस का थ्री है, माइनस का एट है, तो माइनस के एट में प्लस के थ्री जाएंगे माइनस का फाइव, और माइनस का फाइव का मल्टीप्लाई माइनस वन से कराएंगे तो प्लस का फाइव, ठीक है। इस प्रकार देखते हैं, सिक्स में फोर गया टू, और टू का मल्टीप्लाई टू से कराएंगे तो प्लस का फोर, ठीक है। अब देखते हैं इसको घटाते हैं, फाइव फोर नाइन होता है, नाइन में सिक्स गया थ्री, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितनी आ गई? थ्री, ठीक है। अब मैंने ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसकी जो रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो इसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इंटरचेंज करके आपको देखते हैं, मैं आपको इंटरचेंज करके बताता हूँ, ठीक है। इंटरचेंज कैसे करते हैं, जैसे मैंने एक डिटरमिनेंट पहले ले रखा है, उसकी मैं पूरी रो को दिखा दूं आपको। इन पूरी रो को किस में बदल देता हूँ? कॉलम में बदल देता हूँ, और कॉलम में बदलते ही और उसका फिर वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर वैल्यू सेम आती है तो हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं मैं बदलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो इसको हम बदल देते हैं, तो टू वन टू एंड थ्री वन टू और फोर टू वन, मैंने इसको पूरी को चेंज कर लिया, ठीक है। इस पूरी, देखो मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं, ये पूरी रो को मैंने इस पूरे कॉलम में, इन पूरे कॉलमों में चेंज कर लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो अब इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ, अगर इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू भी सेम आती है तो हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं
वही तरीका है, उसके साइन लिख लिए जाते हैं बगल में, प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट होते हैं, अल्टरनेट तरीके से चलते रहते हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम लिखते हैं। वही फाइंड करने का वही तरीका होता है। देखते हैं, इस रो से हम फाइंड करेंगे, किस रो से फाइंड करेंगे, इस रो से। तो टू ले लिया, तो रिमेनिंग एलिमेंट हम डायरेक्ट करना, थोड़ी मैं डायरेक्ट करते जा रहा हूँ। इस 2 को ले लिया, तो ये इसका सामने वाला कॉलम, रो खत्म, इसकी सामने वाली कॉलम भी खत्म। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 और 2, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो माइनस का 4। ठीक है, इसी प्रकार हम माइनस लेना है तो माइनस ले लेंगे, और 3 है तो 3 ले लिया। ठीक है, अब इसके सामने वाला कॉलम खत्म, इसके सामने वाले रो खत्म। 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे माइनस का 4। ओके, इसी प्रकार हम 4 लेंगे, साइन प्लस है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ये इसके सामने वाला पूरा कॉलम खत्म, इसके सामने वाली पूरी रो खत्म। अब देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, थोड़ी सही कर लूं मैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 एकम 2 और माइनस का 2। ठीक है, अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं लास्ट में, थोड़ी देखता हूं मैं, तो आपको बताता हूँ सॉल्व करके। 1 में -4 है, तो -4 -3, अब -3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको कराते हैं। -4 में 1 जाएगा, -3, अब -3 से मल्टीप्लाई प्लस का 9, और 2 में 2 गया 0, 0 को मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 0 आ गया। अब +9 में -6 गया तो प्लस का 3। देखो, डिटरमिनेंट जो मैंने पहले फाइंड किया था उसका भी 3 आया था, और इसका भी 3 आ गया। तो इसका कहने का अर्थ क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके ट्रांसपोज के इक्वल होती है। यही प्रॉपर्टीज हमें फाइंड करनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको और भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।